नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई और हेड कांस्टेबल जो कंप्यूटर की वैकेंसी आपकी ऑन गोइंग है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके कंटिन्यू हैं। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही बहुत से अभ्यर्थी के लिए एक समस्या क्या आ रही है और आपको एक डाउट भी आ रहा है कि यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। तो सभी जानकारी को इसी वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की आपको कोई भी अपडेट आए तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल सके। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है इसको पहले हम देख लेते हैं और इसमें फीस आपको किस प्रकार से क्या लगेगी उसकी भी जानकारी यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की 19 फरवरी रखी गई है। अब यहाँ पर फीस समझ लीजिए पहले आपको किसको कितनी लगेगी। तो जो यूआर के अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये लगेगी, जोड़ते जाइए 500 रुपये ये लगेगी, प्लस आपकी प्लस विभागीय परीक्षा शुल्क 200 रुपये आपका ये लगेगा। ये सब एक पेपर कोड के तो 700 रुपये आपके ये हो चुके, प्लस इसी में आपके 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी लगेगा। तो एक पेपर कोड के आपको 760 रुपये आपके हो चुके किसके लिए, यूआर और अदर स्टेट के लिए। और यदि आप दोनों पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं यानी एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए, और यदि आप जैसे दोनों पोस्ट हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका भी आपको अलग से यहाँ पर फीस आपको 500 रुपये लगेगी। इस प्रकार से आपको फीस डबल लगेगी। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 250 रुपये आपको एक पेपर कोड का लगेगा, 250 रुपये, प्लस आपका प्लस विभागीय परीक्षा शुल्क है जो 100 रुपये आपका लगेगा। और दूसरे पेपर कोड के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसी प्रकार से 250 ई लगेंगे आपको और 100 रुपये आपको ई लगेगी। और इसमें दोनों में आपका 60 रुपये आपको लगेगी। इस प्रकार से आपको डबल फीस आपको लगेगी। तो आपको देख लेना जिस भी पेपर कोड के लिए आप अप्लाई यहाँ से कर रहे हैं। बाकी इसकी पोस्ट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये आपकी पोस्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको जरूर आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आपकी इसकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन है, इसको अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिए यहाँ पर। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए एमपीईएसबी और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो इस प्रकार की पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो इंग्लिश दिख रहा है इस इंग्लिश पर आप क्लिक कर सकते हैं, हिंदी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म आपको दिख रहा है ऊपर, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब आपका जो वो आपका प्रोफाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की यानी रूल बुक की, तो इसको डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ पर साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है इस पीडीएफ पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और अप्लाई करने के लिए इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ाए पर सिंपल सा यहाँ से आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है, जो आपकी सामान्य प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को जो आपको जैसे 6+6 दिख रहा है तो यहाँ पर आप इसको फिल कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर फिल कीजिए और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाई पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आगे बढ़ाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स हैं ये आपकी शो हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको अभी प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका रहेगा। यदि आपको कोई मिस्टेक है तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। और प्रोफाइल कैसे सुधारना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जो हैंड रिटन टेस्ट है उसको अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। सभी जानकारी को इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी आपका सब कुछ सही है तो आपको जो आगे बढ़ाई का जो ऑप्शन दिया गया है इसी आगे बढ़ाई पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज आएगा। आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 31 यानी 31 पर आना है। तो यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक करेंगे और नहीं है तो सिंपल आप बिना वर्ग हैं तो बिना वर्ग पर आप टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी तो आपका गृह जिला, तो आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप इसको ऑप्शन से टिक करेंगे। और यदि अदर स्टेट के तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, यदि नहीं है तो सिंपल नहीं पर आपको टिक कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि आप हैं तो हाँ पर टिक कीजिए और नहीं है तो नहीं पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं। यदि आप इंटर कास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही टिक करना है। और यदि आपने प्रोफाइल में अनमेरिड पर, अविवाहित पर ही टिक किया है तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको यस और नो फिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको देख लेना है, जैसे आप यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसको टिक करेंगे, या निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, यदि इनमें से कोई यहाँ पर है, जैसे भूतपूर्व सेना का आप यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी डिफेंस फोर्सेस में या पर्सनल एक्स सर्विसमैन में, तो यदि इनमें से आपके पास कोई है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही यहाँ पर नहीं पर ही टिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पेपर कोड। अब यहाँ पर देखिए जो आपको हमने बताया था, ये आपका पेपर कोड ए है और ये आपका पेपर कोड बी है। अब आपको देख लेना है कौन सी पेपर कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पेपर कोड आपका ए है जो कि आपका सहायक उपनिरीक्षण ESI कंप्यूटर का है, तो इसकी योग्यता आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएट संस्था से कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो या इन्हीं विषय से उच्च शिक्षा हो, या स्पष्टीकरण यहाँ पर उन्होंने बोला कि इन पदों के लिए प्रथम चरण में एक अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो कि प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी परीक्षा आपका आयोजित की जाएगी। तो ये आपका पेपर कोड ए है। और ये आपका पेपर कोड बी आपका जो हेड कांस्टेबल, इसमें देख सकते हैं माँ की कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और आपका मैथ हो, 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आपका एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे आपका DC या PGDC हुआ, या फिर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा अथवा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा है या इन्हीं विषय से उच्च शिक्षा में, तो भी आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यदि दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई हैं करना चाहते हैं तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं। इस प्रकार से पेपर कोड ए इस प्रकार से टिक कीजिए, ये आपका लोड हो जाएगा। और पेपर कोड बी के लिए भी एलिजिबल है आप, तो दोनों को टिक कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो फीस हमने बताई है आपको, इस प्रकार से बी के लिए भी एलिजिबल है, तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं, दोनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन फीस आपकी डबल लगेगी, जैसे कि UR के लिए 500 रुपये एक पेपर कोड की हो गई, और इसमें आपकी विभागीय परीक्षा शुल्क प्लस 200 रुपये आपके ये हो चुके। इसी प्रकार से पेपर कोड बी के लिए भी अप्लाई करते हैं आप, तो इसके भी 500 रुपये लगेगी, प्लस विभागीय परीक्षा शुल्क 200 रुपये आपको इस प्रकार से लगेंगे, प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी इस प्रकार से आपका लगेगा। तो इसी प्रकार से आपको फीस लगेगी। तो चूंकि हम सिर्फ पेपर कोड बी के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए, तो इसको हम अनटिक कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यदि दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों को अप्लाई करेंगे, और एक के लिए एलिजिबल है तो एक को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो क्लिक हेयर टू प्रोसीड को जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से देखेंगे आपका पेपर कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेक्शन योग्यता यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 12th सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका जो 12th का रोल नंबर है वो 12th का 12वीं परीक्षा का रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी रोल नंबर है, इस प्रकार से अपना रोल नंबर को फिल करेंगे, जैसे आपको सैंपल के लिए हम दिखा देते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में आपका रोल नंबर आएगा, और नेक्स्ट आपका उत्तीर्ण परीक्षा वर्ष। तो इस वाले ऑप्शन में आपको जो 12th है वो किस वर्ष आपने पास किया है, तो इस प्रकार से अपनी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण का यहाँ पर ईयर फिल करेंगे आप। इस प्रकार से आपका जो भी ईयर है, इसके बाद नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है, जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे। CBSE है तो CBSE, या अदर स्टेट बोर्ड है तो जो भी आपका है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट UG, यदि आपके पास UG है तो ठीक है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42। अब यहाँ पर देखिए, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले में कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शिक्षा अर्हता आप रखते हैं, शारीरिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 43, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर भी हाँ टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर देखिए 11 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो आपको जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है उसको अपने क्रम से ले सकते हैं। हालांकि अब मिलता नहीं, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आपकी सुविधा अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने सभी एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कीजिए, अपना एग्जाम सेंटर को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए।
इसको हम सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आपको चेक बॉक्स दिया गया है टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट आपको कर लेना है। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म की सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, ताकि आप बाद में आपको फॉर्म एडिट ना करना पड़े। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपल सा आगे बढ़ा वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबसे ऊपर की ओर देखिए, आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको नीचे की ओर यहाँ पर स्क्रॉल करते चले जाना है। अब यहाँ पर आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र गृह जिला संबंधी, तो निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे आप। तो कैसे अपलोड करना है इसका पहले हम साइज दिखा देते हैं आपको, कैसे किस प्रकार से आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा। तो इसका जो पिक्सल है यानी ये वाली जो हाइट है, ये चौड़ाई है इसकी, इसको रखना है आपको क्या 700 रख दीजिए। और यहाँ पर जो ये वाली हाइट है आपकी, इसकी विड्थ को आपके इसकी हाइट को रख दीजिए 950 पिक्सल कर दीजिए और JPG फॉर्मेट में, और 150 KB से ज़्यादा ना हो। अब इसको कैसे रिसाइज करेंगे, तो इमेज रिसाइज का चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सिर्फ आपको करना क्या है, जो आपको विड्थ और हाइट दी गई है उसमें आपको जो टूल का यूज आपको बताया है उस वीडियो में, उसमें आपको सिर्फ वहाँ पर विड्थ में आपको 700 कर देंगे आप, और हाइट में 950 कर देंगे, और साइज़ में आपको 120-130 के आसपास कीजिए, और JPG फॉर्मेट में उसको रिसाइज करके यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 12वीं कक्षा की मार्कशीट है उसको इसी प्रकार से सेम यहाँ पर सेम इसकी विड्थ और हाइट आपको रखना है, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो कंप्यूटर का यहाँ पर जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका जो है उसको यहाँ पर सेम यहाँ पर आप उसकी भी साइज रखना है। तो ब्राउज करके यहाँ पर और इस पर आप क्लिक कीजिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको तो भुगतान है, भुगतान नहीं है दिख रहा होगा। तो इसके बाद आपको नीचे को आना है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको प्रिंट का दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। लेकिन अभी आपका इस पर क्लिक नहीं होगा, पहले आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट आपका जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पर एक आपको बार क्लिक करना होगा। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, PDF सेव कर सकते हैं, और यदि प्रिंट आपका नहीं हो रहा है तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर से बाद में इसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन इस पर एक बार क्लिक यहाँ से कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ से आप बैक आ जाइए। जैसे इस पर क्लिक करके आप बैक आ जाती हैं तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू पेमेंट का। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना आपकी फीस पेमेंट करने के लिए। इसको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे डेबिट कार्ड, UPI। जैसे UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर यहाँ पर टिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको पेटीएम दिख रहा है, पे गवर्नमेंट इंडिया, NDML, बहुत यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आप चाहे फोनपे, जीपे, QR कोड से पेमेंट करना तो सेकंड वाले ऑप्शन पर भी यहाँ पर आप क्लिक करके पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको QR कोड दिखेगा, इस QR कोड को क्लिक करके आपका QR कोड से हो जाएगा। उस QR कोड को आपके फोनपे या जीपे के वॉलेट से आपको स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत बैक नहीं होना है, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। आपको ऑटोमेटिक ESB की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और अपने फॉर्म का प्रिंट आप ले सकते हैं। अब आपने यदि पेमेंट कर दिया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है तो उसको कैसे पे कर पाएंगे। तो चलिए, दोनों का तरीका इस सेम है। तो यहाँ पर जब होम पेज पर आएंगे तो अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक। तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति और भुगतान का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ये आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पासवर्ड को फिल करेंगे। अब यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद नहीं है तो नीचे को आएंगे, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन और दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पर देखिए, तो इस वाले आइकन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर आप सिंपल से फिल करेंगे, और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर प्रोफाइल में वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें एक पासवर्ड लिखा रहेगा। तो उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है जब यहाँ पर आप फॉर्म को लॉगिन करती हैं। तो यहीं पर आपको फिल करना है और डायरेक्ट आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस कैप्चा को फिल करके, तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो भुगतान नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपनी पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा तो वहाँ से आप भुगतान कर सकते हैं। और यदि आपकी फीस पेमेंट हो चुकी होगी तो सिंपल से आपको भुगतान है दिख रहा होगा, QR कोड दिख रहा होगा, ट्रांजेक्शन डेट दिख रही होगी, समय आपको दिख रहा होगा, और नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। तो प्रिंट पर क्लिक करके आप अपनी PDF को सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आप क्रोम ब्राउज़र से प्रिंट कर रहे हो और आपका प्रिंट नहीं हो रहा है तो आपको हम 2 तरीका बता देती हैं। पहला तरीका है, जैसे आपको जो क्रोम ब्राउज़र में देखेंगे आप तो 3 डॉट आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको ये 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस 3 डॉट पर ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। एक आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस शेयर पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उससे लॉगिन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए आप, और फायरफॉक्स ब्राउज़र से अपनी प्रोफाइल को इसी प्रकार से लॉगिन करेंगे तो उसका जब प्रिंट लेंगे तो आपका A4 साइज में जैसे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट होता है उसी तरीके से आपका प्रिंट यहाँ से हो जाएगा। उसको सेव करके हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लीजिए। अब दूसरी बात,
पेमेंट आपने कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर नोट ही नहीं कर पाए हैं, तो एक तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर मैसेज सेंड किया जाता है पेमेंट कन्फर्मेशन का, और आपके ईमेल पर भी सेंड किया जाता है। और मान लीजिए आपका नहीं भी आया है तो साइड में एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें, तो इस पर आपको क्लिक करना, अपने यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर को खोज भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड है जो आपने फॉरगेट किया था वही प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, एंटर आंसर में यहाँ पर फिल करेंगे इस प्रकार से, और आप आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने फॉर्म फिल किए सभी की एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, उसमें से आप अपना जो इस एग्जाम का एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए और अपने फॉर्म को रिप्रिंट करके देख सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। फिर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म करने में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो पेमेंट संबंध किसी प्रकार कोई समस्या आती है जो MP ऑनलाइन की यहाँ पर होम पेज पर ही देखेंगे, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।